हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रांच अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। पूनम लिमिटेड स्टार्टेड अ बिजनेस। पूनम लिमिटेड मुंबई started a branch at Delhi on 1st April 2014 to which goods were sent at 20% above cost। ठीक है। गुड्स एंड कोस्ट से 20% इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है। ठीक है। द ब्रांच में बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। Branch expenses are met from branch cash and balances money remitted to head office। देखो, अभी तक क्या होता था कि जितने भी ब्रांच के एक्सपेंसेस होते थे वो हेड ऑफिस पे करता था। अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया इन्होंने, अंडरलाइन कर रखी है ना जो लाइन, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश, कि जो ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं ब्रांच के पास जो कैश है उसमें से खर्च किए जाएंगे और बाकी पैसा हेड ऑफिस को भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हेड ऑफिस ब्रांच के पास टोटल पैसे कितने थे, उसमें से खर्च कितने कर दिए हैं और बाकी कितने बचे हैं जो कि हमने हेड ऑफिस को भेजने हैं। ठीक है। The branch doesn't maintain double entry books of accounts and necessary accounts relating to branch are maintained in head office books। ठीक है। Following further details are given for the year ending 31st March 2015। हमारे पास दे रखे हैं बेटा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स है तो हमने इसका मतलब है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000 है और जो कि वो कॉस्ट पे है। ठीक है। 50,000 है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो गुड्स हैं वो कॉस्ट पे 20% अबो, कॉस्ट से 20% अबो पे भेजा जाता है ब्रांच को। ठीक है। तो जो ये 50,000 है ये कॉस्ट पे है तो हमने इसको किस पे बनाना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अगर कॉस्ट 100 रुपये है तो प्रॉफिट हुआ 20 रुपये, तो इनवॉइस प्राइस कितना हुआ 120 रुपये। ठीक है। तो हमें 50,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100 ऐसे करेंगे, क्योंकि 100 पे 50,000 है तो 120 पे कितना होगा, हमने इनवॉइस प्राइस पे लेकर के जाना है। इसलिए तो जब हम ब्रांच अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वहां लिखेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट 50,000 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100। ठीक है। जो कि 60,000 रुपये हो जाएगा। और फिर इसका स्टॉक रिजर्व है, इट मीन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। फिर उसको हमने जो भी हमारा 10,000 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इट मीन 60,000, फिर वो उल्टा हो जाएगा 120 पे 60,000 है तो 20 रुपये पे कितना होगा। ठीक है। 10,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ जी। नेक्स्ट है फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31st मार्च 2015। अब ब्रांच को टोटल गुड्स कितना रिसीव्ड हुआ है, 54,000 रुपये। देखो, क्योंकि ब्रांच को हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे भेजता है 54,000 रुपये है, जबकि हमने जो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा है वो कॉस्ट प्राइस था। अगर हमने उसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट किया तो वो कितनी वैल्यू का हुआ, 60,000 रुपये का। इससे ऊपर वाला है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका इनवॉइस प्राइस कितना बना, 60,000 बना है। तो इसका मतलब 60,000 में से हमें अभी तक कितने रिसीव्ड हुए हैं, 54,000। तो इसका मतलब डिफरेंस जो रह गया 6,000 का वो क्या माना जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट। क्या माना जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट। समझ आया बेटा ये वाला पॉइंट। हाँ जी। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि ब्रांच अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कैश रिमिटेड टू, सॉरी यहाँ पे हमारे पास टोटल गुड्स कितना रिसीव्ड हुआ है, हमने ब्रांच अकाउंट मेंटेन किया और उसमें से देखो नीचे दिखा रखा है गुड्स इन ट्रांजिट 6,000 दिखा रखा है ना। तो इसके लिए हमने नोट बनाया, गुड्स इन ट्रांजिट कैसे, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस 60,000, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच कितना हुआ 54,000, तो गुड्स इन ट्रांजिट कितना हो गया 6,000। ठीक है। आई बात समझ में। तो इसको 60,000 रुपये हमने दिखा दिए। ठीक है। सुनना सॉरी कितना, 6,000 रुपये गुड्स इन ट्रांजिट। अब आप ये कहोगे कि ये 54,000 रुपये हमने ब्रांच अकाउंट में क्यों नहीं दिखाए,
क्योंकि बेटा जी ऊपर था जो प्राइस वो हमारा इनवॉइस प्राइस पे ना दे करके कॉस्ट पे दे रखा था इन्होंने 50,000, हमने उसको इनवॉइस में कन्वर्ट किया 60,000 हुआ। उससे वो करने के लिए कि हमें टोटल कितने अमाउंट का कैश रिसीव्ड हुआ था 60,000 रुपये का, उसमें से 54,000 रुपये अभी तक आए हैं, तो 6,000 रुपये हमारे गुड्स इन ट्रांजिट हो गए। ठीक है, अगला होगा क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। क्रेडिट सेल कहाँ दिखाएंगे हम, डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे। अब डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2015, इट मीन्स क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं इन्होंने हमें, तो क्लोजिंग डेटर्स कहाँ दिखाएंगे, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ सेम एज बैड डेटर्स में। कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस को हमने कितना टोटल कैश भेजा है, 43,000 रुपये भेजा है। तो देखो बेटा ऊपर इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि ब्रांच अपने खर्चे खुद करेगी और बाकी पैसे हेड ऑफिस को भेज देगी। तो अब इन्होंने हेड ऑफिस को 43,000 रुपये भेजा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल कैश कितना आया था। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे कि कैश अकाउंट भी मेंटेन करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच बैंक अकाउंट मेंटेन किया हमने, देखा कि लिखा टू बैंक कैश लिमिटेड टू ब्रांच, कितने रुपए हैं हमारे पास, इन्होंने 43,000 रुपये वहाँ रिमिट किए हैं। इससे पहले सॉरी बाय बैंक लिखो, हमारे पास टोटल बाय बैंक कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच 43,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है इन्होंने, कैश का कैश इन हैंड एट ब्रांच ऑन 31 मार्च 2015, इट मीन्स 2,000 रुपये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। 2,000 रुपये बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। एक बार हम कहाँ दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस करके 2,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही वो कैश रिमिट वाला भी कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच 43,000 रुपये को भी हम दिखा देंगे ब्रांच के क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, कैश लिमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिए हैं, देखो कैश लिमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिए हैं 3,000 रुपये। तो क्या करेंगे हम, ब्रांच के एक बार तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट कैश लिमिटेड टू ब्रांच 3,000। एक बार हम बैंक अकाउंट में दिखाएंगे कि बैंक के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक, तो कि ब्रांच को रिसीव्ड हुए हैं 3,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, ब्रांच के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक करके वो इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसका रिजर्व है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपये 20/120। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, ब्रांच के पास एक्सपेंसेस हुए हैं कितने, 12,000 रुपये। तो एक्सपेंसेस कहाँ दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट में, न सॉरी जो खर्चे हुए हैं तो हम बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, क्योंकि वहाँ उसके खर्चे हुए हैं, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रांच एक्सपेंसेस। ठीक है, अब फिर बात ये आएगी कि क्या हमें कुछ पैसा डेटर्स से भी रिसीव्ड हुआ है, तो हम डेटर्स अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। हमने डेटर्स अकाउंट में देखा कि क्रेडिट सेल हमें 58,000 रुपये थी, बैड डेट्स क्वेश्चन में दे रखे थे हमें 200 रुपये, रिसीव्ड हुए डेटर से कितने ये हमारे पास पता नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 20,800 डेटर्स का। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो क्या आया कि हमें डेटर से कैश रिसीव्ड हुआ है कितना, 37,000 रुपये। तो ये 37,000 रुपये जो हमें डेटर से रिसीव्ड हुए हैं उसको हम कहाँ दिखा देंगे, ब्रांच बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देंगे, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऐसे करके। ठीक है बेटा, फिर हम बैंक का बैलेंस निकाल लेंगे। बैंक के क्रेडिट साइड का टोटल आया 57,000, डेबिट में सिर्फ 33,000 37,000 थे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया वो आया, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो हमारी क्या आ गई, कैश सेल। ठीक है, 17,000 रुपये। अब ये कैश सेल हम कहाँ दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, बाय बैंक करके हमारे पास कितनी रिसीव्ड हुई है, कितनी हुई है, 17,000 रुपये की कैश सेल हुई है। तो सॉरी, क्योंकि ऊपर ये सारी बातें हम इसमें, अदरवाइज हम कैश सेल कहाँ दिखाते हैं, ब्रांच अकाउंट में दिखाते हैं। अब हम यहाँ ब्रांच अकाउंट में ना दिखा करके, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया था उन्होंने कि जितने भी खर्चे होते हैं वो ब्रांच अपने आप से करेगी, बाकी पैसा हेड ऑफिस को भेज दिया जाएगा, इसलिए हमने
जो ये कैश सेल के जो पैसे हैं हमने उसको ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाया। ठीक है, हमने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। फिर उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट है जो उसका लोडिंग चार्जेज इट मीन्स क्रेडिट डेबिट साइड में कर दिया टू बैलेंस सी डी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर हम बैलेंसेज निकाल देंगे और बैलेंसेज में हमारे पास प्रॉफिट आया है कितना, 22,800 रुपये। क्लियर। परचेज ऑफ असेट्स बाय ब्रांच। अब ब्रांच क्या करती है, असेट्स परचेज करती है। कई बार क्या होता है कि जो हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच को ही अलाउ कर देता है कि वो कोई असेट्स परचेज कर ले। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा, तो ऐसी जो एसेट्स परचेज की जाएगी उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर कोई ब्रांच है, अगर कोई एसेट्स परचेज करेगी तो उसका पैसा यूज होगा, तो पैसा कहाँ से होगा, उसका कैश अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। असेट्स परचेज की जाएगी तो उसको कहाँ दिखाएंगे हम, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसके लिए असेट्स को मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाएंगे, उसके क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, और फिर ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको क्लोजिंग बैलेंस के रूप में भी हम दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, असेट्स बीच में परचेज की गई हैं, तो एक बार तो हमने उसको कैश के क्रेडिट साइड में डाल दिया। दूसरा क्या रहेगा कि हम ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे कि हमने कौन सी असेट्स परचेज की थी। ठीक है, अब दूसरा आता है परचेज ऑफ असेट्स बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, कि परचेज ऑफ असेट्स बाय हेड ऑफिस। अब क्या होता है, अगर हेड ऑफिस ब्रांच के लिए कोई असेट्स परचेज करेगा तो क्या करेंगे, उसको ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में, जैसे गुड्स रिसीव्ड करता है ब्रांच उसी टाइप से असेट्स भी रिसीव करेगा, तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, असेट्स के डेबिट साइड में, सॉरी ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, उसमें डेप्रिसिएशन अगर वगैरह लगता है तो डेप्रिसिएशन लगा करके घटा करके उसको हम ब्रांच के क्रेडिट साइड में एज अ क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे। ठीक है बेटा, देखें कहता है कि एटलस साइकिल कंपनी हैज अ ब्रांच एट रोहतक। कैश सेल फॉर द ईयर 21,600, क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 14,000। तो ये कहाँ दिखाएंगे, कैश सेल हम अलग से कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसमें दिखा देंगे डेबिट साइड में। क्रेडिट सेल हम कहाँ दिखाएंगे, डेटर्स के डेबिट साइड में। ठीक है, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को भेजा जाता है 30,000 रुपये, तो हम कहाँ दिखाएंगे, एक बार तो हम उसको ब्रांच अकाउंट में दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट करके रिमिटेड। ठीक है, एक बार हम इसको कैश अकाउंट में भी दिखा देंगे कि हमने कितना अमाउंट भेजा है बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस 30,000। ठीक है, आफ्टर दैट मशीनरी परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने मशीन खरीदी है 2400 रुपये की। ठीक है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि ब्रांच ने खरीदी है, हेड ऑफिस ने नहीं दी, ब्रांच ने खरीदी है, तो ब्रांच कहाँ से खरीदेगी, उसके पास जो कैश अवेलेबल है, तो उसके कैश अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में मशीनरी परचेज बाय ब्रांच 2400 रुपये। ठीक है, और एक बार अगर डेप्रिसिएशन है तो ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, ब्रांच के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे मशीनरी 2400 रुपये। ठीक है, उसके बाद गुड्स इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से हमारे पास गुड्स आया है 36,400, इनवॉइस प्राइस पे ही है, तो ब्रांच अकाउंट में दिखा देंगे डेबिट साइड में गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 36,400 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टॉक वो रिजर्व इंक्लूड है, तो क्रेडिट साइड में उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, 36,400 गुना में 25% है कॉस्ट पे, तो 125, 25/125, तो 7280 रुपये। ठीक है, उसके बाद गुड्स इनवॉइस फ्रॉम द हेड ऑफिस हो गया, कैश एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने कैश एक्सपेंसेस पेड किए, तो ब्रांच ने खर्चे कर रखे हैं, तो ब्रांच के खर्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, कैश अकाउंट में से घटेंगे, तो कैश अकाउंट में मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में पैटी एक्सपेंसेस करके 240 रुपये हम शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज सेफ फॉर द ब्रांच, हेड ऑफिस ने कैश भेजा है अलमीरा खरीदने के लिए। ठीक है, या तिजोरी खरीदने के लिए 2600 रुपये का,
तो एक बार हेड ऑफिस के पास पैसा आया है तो हम दिखाएंगे कैश अकाउंट में, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा कैश रिसीव्ड टू परचेज से 2600 रुपये। ठीक है, समझ आई बात। अब ये 2600 रुपये की जो सेफ है तो हमारी असेट बन गई। तो एक बार हम इसको ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में भी दिखाएंगे क्योंकि पैसा आया है टू बैंक करके सेफ 2600 रुपये। और एक बार हम इसको क्लोजिंग बैलेंस में भी शो करेंगे बाय बैलेंस सीडी सेफ 2600 रुपये। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि डेटर्स का बैलेंस क्या आया है, कैश का बैलेंस क्या आया है। डेटर्स का क्लोजिंग हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आया है कैश रिसीव, क्योंकि हमारे पास डेटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग भी थे, क्रेडिट सेल थी, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आया 13,200 रुपये। अब कैश आया है तो हम कैश के डेबिट साइड में भी दिखाएंगे, तो 13,000 रुपये टू डेटर्स लिख करके, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, फिर हम कैश का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। कैश का हमारा बैलेंसिंग फिगर इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस आया 2160 रुपये, जो कि हमने हेड ऑफिस को भेजने हैं। तो इसको हम 2160 रुपये को ब्रांच में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड 2160 रुपये। ठीक है, क्लियर बेटा। कैश सेल फॉर द ईयर 21,600, क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 14,000। तो ये कहाँ दिखाएंगे, कैश सेल हम अलग से कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसमें दिखा देंगे डेबिट साइड में। क्रेडिट सेल हम कहाँ दिखाएंगे, डेटर्स के डेबिट साइड में। ठीक है, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को भेजा जाता है 30,000 रुपये, तो हम कहाँ दिखाएंगे, एक बार तो हम इसको ब्रांच अकाउंट में दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट करके रिमिटेड। ठीक है, एक बार हम इसको कैश अकाउंट में भी दिखा देंगे कि हमने कितना अमाउंट भेजा है बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस 30,000। ठीक है, आफ्टर दैट मशीनरी परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने मशीन खरीदी है 2400 रुपये की। ठीक है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि ब्रांच ने खरीदी है, हेड ऑफिस ने नहीं दी, ब्रांच ने खरीदी है, तो ब्रांच कहाँ से खरीदेगी, उसके पास जो कैश अवेलेबल है, तो उसके कैश अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में मशीनरी परचेज बाय ब्रांच 2400 रुपये। ठीक है, और एक बार अगर डेप्रिसिएशन है तो ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, ब्रांच के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे मशीनरी 2400 रुपये। ठीक है, उसके बाद गुड्स इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से हमारे पास गुड्स आया है 36,400, इनवॉइस प्राइस पे ही है, तो ब्रांच अकाउंट में दिखा देंगे डेबिट साइड में गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 36,400 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टॉक इंक्लूड वो रिजर्व इंक्लूड है, तो क्रेडिट साइड में उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, 36,400 गुना में 25% है कॉस्ट पे, तो 125, 25/125, तो 7280 रुपये। ठीक है, उसके बाद गुड्स इनवॉइस फ्रॉम द हेड ऑफिस हो गया, कैश एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने कैश एक्सपेंसेस पेड किए, तो ब्रांच ने खर्चे कर रखे हैं, तो ब्रांच के खर्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, कैश अकाउंट में से घटेंगे, तो कैश अकाउंट में मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में पैटी एक्सपेंसेस करके 240 रुपये हम शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज सेफ फॉर द ब्रांच, हेड ऑफिस ने कैश भेजा है अलमीरा खरीदने के लिए, ठीक है, या तिजोरी खरीदने के लिए 2600 रुपये का। तो एक बार हेड ऑफिस के पास पैसा आया है तो हम दिखाएंगे कैश अकाउंट में, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा कैश रिसीव्ड टू परचेज से 2600 रुपये। ठीक है, समझ आई बात। अब ये 2600 रुपये की जो सेफ है तो हमारी असेट बन गई। तो एक बार हम इसको ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में भी दिखाएंगे क्योंकि पैसा आया है टू बैंक करके सेफ 2600 रुपये, और एक बार हम इसको क्लोजिंग बैलेंस में भी शो करेंगे बाय बैलेंस सीडी सेफ 2600 रुपये। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि डेटर्स का बैलेंस क्या आया है, कैश का बैलेंस क्या आया है। डेटर्स का क्लोजिंग हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आया है कैश रिसीव, क्योंकि हमारे पास डेटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग भी थे, क्रेडिट सेल थी, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आया 13,200 रुपये। अब कैश आया है तो हम कैश के डेबिट साइड में भी दिखाएंगे, तो 13,000 रुपये टू डेटर्स लिख करके, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, फिर हम कैश का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे।
कैश का हमारा बैलेंसिंग फिगर इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस आया 2160 रुपये, जो कि हमने हेड ऑफिस को भेजने हैं। तो इसको हम 2160 रुपये को ब्रांच में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। बाय बैलेंस CD कैश इन हैंड 2160 रुपये। ठीक है, क्लियर बेटा।